जब आदर्श स्थापित करना चाह रहे थे तो करके दिखा देते, तो फिर ये इतना डींग नहीं हाँकना चाहिए था। तो मुझे उनके स्कॉर्पियो खरीदने पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात को लेकर के है कि आप कह रहे थे कि मैं 80 में अलग हूँ, तो जब आप उसी 80 में काउंट हो गए हैं तो फिर ये मत कहिए कि वो 80 लोगों पर नज़र नहीं है, सिर्फ हम पे नज़र है। मर्सिडीज खरीदिए, लैम्बोर्गिनी खरीदिए, पोर्शे खरीदिए, सब कुछ खरीदिए, BMW खरीद लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लोग खरीदते हैं, हो सकता है उनके समक्ष अब क्षमता आ गई होगी। आपने कैमरे के समक्ष ये कहा कि मैं एक आदर्श स्थापित करूँगा, मैं टीए नहीं लूँगा, मैं ये सुविधाएँ नहीं लूँगा, विधायकों को बस से आना चाहिए, तो आपने एक आदर्श स्थापित करने की बात कही थी। नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव में चुनावी नतीजे के बाद आजसू को जिस तरीके से हार मिली है, आप देखिए कि लोग लगातार तब भी पार्टी से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आजसू नेता संजय मेहता हैं। मेहता जी, पार्टी हारी या जीती फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग पहले भी जुड़ रहे थे, अभी भी जुड़ रहे हैं, विश्वास बना हुआ लगता है। देखिए, अटल जी ने क्या कहा था कि कर्तव्य पथ पर जो मिलता है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो आजसू पार्टी को अपने कर्तव्य पथ पर जो मिला उसे स्वीकार किया और पार्टी फिर अपने गतिविधियों में लग गई है। और ये बहुत दिलचस्प है कि लोगों को ये लग रहा था कि अब आजसू पार्टी का भविष्य क्या होगा, क्या पार्टी हाशिए में चली जाएगी, लेकिन लगातार ज्वाइनिंग हो रहा है और प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं। अभी हम लोगों ने कोल्हान प्रमंडल की बैठक की, उसके बाद हम लोगों ने दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बैठक की। उन बैठकों में भी बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़े हैं और आज फिर से पार्टी के कार्यक्रम में लगातार लोग जुड़ रहे हैं। तो लगातार सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है और नए नेतृत्वकर्ताओं की एक फौज हम लोग तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह मानते हैं, इस विश्वास के पीछे की वजह क्या मानते हैं? देखिए, जो राजनीति में संघर्ष का रास्ता चुनेगा वो निश्चित तौर पर सत्ता उसको आकर्षित नहीं करेगी। तो वैसे लोग जो संघर्ष करना चाहते हैं, जो लीडरशिप को अपना उभारना चाहते हैं, वैसे लोगों ने पार्टी का दामन थामा है। आजसू की स्थिति वर्तमान में क्या देखते हैं संजय मेहता, कहाँ पाते हैं आजसू को झारखंड की मौजूदा गठबंधन की राजनीति में? देखिए, झारखंड की राजनीति में आप आजसू को कभी माइनस कर सकते हैं क्या? 22 जून 1986 को आजसू बना और 15 नवंबर 2000 की तारीख तक, जब तक झारखंड अलग हुआ, पूरे आजसू के इतिहास के कालखंड को देखिए। बिना आजसू के आंदोलन के ये झारखंड निर्माण नहीं हो सकता था। आजसू एकमात्र ऐसा संगठन था जो अलग झारखंड राज्य के लिए लड़ रही थी। तो इस बात को आपको समझना होगा कि जिसने झारखंड को बनाया है, जो झारखंड के लिए लड़े, जो झारखंड के लिए लाठियां खाए, सलाखों के पीछे गए, बाद में 2005 में आजसू जो है पार्टी का स्वरूप धारण किया। तो आप इस बात को देखिए कि जिसने झारखंड को जन्म दिया है, आप उसके बारे में ये बात कह ही नहीं सकते हैं कि आजसू का क्या होगा। इसके बिना झारखंड की राजनीति की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। माइनस झारखंड आजसू में राजनीति नहीं हो सकती है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। लेकिन माइनस की बात नहीं है, लेकिन है तो हाशिए पर, लोग ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, सियासत में तो उतार चढ़ाव चलता रहता है, राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। हो सकता है कि सत्ता के केंद्र पर नहीं जा पाए, लेकिन इस बात को तो मानना पड़ेगा कि वैचारिक तौर पर पार्टी अभी भी जिंदा है और संगठन के कार्यकर्ता जिंदा हैं, लोग जुड़ रहे हैं। तो जो विचारधारा है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पार्टी की विचारधारा यही है कि झारखंड, झारखंडियत, झारखंडी स्वाभिमान, झारखंडी माटी को कैसे बचाना है और झारखंड के विकास की परिकल्पना को कैसे साकार करना है। समीक्षा तो हुई होगी कि पार्टी कहाँ चूक हुई, कहाँ चूक गई। आप पार्टी से जुड़े हैं, करीब 2-3 महीने का वक्त भी गुजर गया है, तो इस दरमियान कुछ तो समीक्षा हुई होगी, हार का कोई वजह छन कर आया होगा, कोई 2-3 वजह। संदेश बड़ा मायने रखता है राजनीति में, नैरेटिव बड़ा मायने रखता है, धारणा बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है कि कुछ रणनीतिक भूल हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जब झारखंड में राजनीति हो रही हो तो झारखंड के नेता, झारखंडियत, झारखंडी स्वाभिमान फ्रंट फुट पे होना चाहिए। झारखंड के नेताओं को सामने से खेलने देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव के दौरान कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसमें झारखंड के नेता मंच पर थोड़ा सा दूसरे नंबर पर चले गए थे। इस कारण से एक बड़ी मिस्टेक हुई, इसको मैं मानता हूँ। अच्छा, ऐसे कई तमाम तरह के मुद्दे हैं जो झारखंड में भी अधर में लटके हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा जेपीएससी का उभर कर आया है। लगातार देखिए कि 5-6 महीना से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, जेपीएससी का पद लगातार खाली है और इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है। जो छात्र हैं वो सड़क पर हैं, हताश हैं, निराश हैं। क्या लग रहा है, इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, 6ठी से 10वीं जब जेपीएससी की परीक्षा हुई तो आपने देखा होगा कि एक ही बार वो परीक्षा लिया गया। जेपीएससी के इस वक्त चेयरमैन नहीं है और जेपीएससी से बनेंगे हमारे सीओ, बीडीओ और डीएसपी। अब इस बात को समझिए कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को अगर हम यूपीएससी की व्यवस्था को छोड़ देते हैं, यूपीएससी से जो ऑफिसर आएंगे वो तो आएंगे भाई, वो हमारे डीएम बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, एसपी बनेंगे, वो ठीक है, लेकिन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को जो लोग चलाएंगे उस संस्था का चेयरमैन ही नहीं है और आप उसकी परीक्षा को समय पर नहीं ले रहे हैं।
तो राज्य की ब्यूरोक्रेसी का हालत क्या होगा? इसका मतलब कि जब कोई सरकार, जब कोई गवर्नेंस डिलीवर करना चाहेगी तो उसके पास तो प्रशासनिक व्यवस्था है नहीं। अब आप क्या कर रहे हैं कि अतिरिक्त प्रभार में सभी चीज़ों को चला रहे हैं, आपके पास वहाँ पर नहीं है, पद रिक्त हैं। मैंने देखा था कि 2,88,000 पद थे झारखंड में, तो 4,88,000 में 2,88,000 रिक्त हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब आप बैकलॉग वैकेंसी को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जेपीएससी का चेयरमैन नहीं दे रहे हैं और जेपीएससी से नियुक्तियां नहीं हो पा रही, परीक्षाएं विवादित हो जा रही हैं, पारदर्शिता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार आखिर चाहती क्या है। मुझे लगता है कि तुरंत जेपीएससी का चेयरमैन बनाया जाना चाहिए और तुरंत पारदर्शी व्यवस्था के साथ परीक्षाओं को तुरंत कंडक्ट किया जाना चाहिए। संजय जी, एक सवाल ये भी है जो आपके पुराने मित्र से जुड़ा है जी जी। और अक्सर सोशल मीडिया पर जो है कंट्रोवर्सी में रहते हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। अभी आप सोशल मीडिया पर आप जुड़े हैं तो आप भी देखेंगे कि जयराम महतो अपने स्कॉर्पियो की वजह से ट्रोल हो रहे हैं और ये कुछ लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जो जयराम महतो ने सोशल मीडिया पर या फिर कहे ऑन कैमरा कहा था कि वो टीए दिए भत्ता नहीं लेंगे, आप क्या मानते हैं उनके इस बयान पर? और क्या लगता है कि जिस तरीके से वो स्कॉर्पियो खरीदे हैं, वो जब वो कह रहे हैं कि एक 80 पर लोगों का ध्यान नहीं है, 80 मर्सिडीज़ खरीद रहा है, फॉर्च्यूनर खरीद रहा है और तरह तरह की चीज़ें, महंगी महंगी लग्जरियस चीज़ें खरीद रहा है, उस पर किसी की नज़र नहीं है, लेकिन हम एक स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं तो लोगों के आँख में चुभ रहा है। नहीं, मैं तो इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझूंगा, ये किसी का व्यक्तिगत और निजी मसला है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि हम कोई आदर्श स्थापित करेंगे, आप ये कहते हैं कि हम 80 में अलग हैं, आप खरीदिए, मर्सिडीज खरीदिए, लैम्बोर्गिनी खरीदिए, पोर्शे खरीदिए, सब कुछ खरीदिए, BMW खरीद लीजिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लोग खरीदते हैं, हो सकता है उनके समक्ष अब क्षमता आ गई होगी। मेरा कहना यह है कि अगर आपने कैमरे के समक्ष ये कहा कि मैं एक आदर्श स्थापित करूँगा, मैं टीए नहीं लूँगा, मैं ये सुविधाएँ नहीं लूँगा, विधायकों को बस से आना चाहिए, तो आपने एक आदर्श स्थापित करने की बात कही थी। सवाल ये नहीं है कि आपने स्कॉर्पियो लिया, सवाल ये है कि आपने आदर्श स्थापित करने की बात कही थी और आप वो आदर्श स्थापित नहीं कर पाए और टिके नहीं पाए। हाँ, एक विधायक के लिए भाई घूमने फिरने के लिए आदमी साइकिल से तो नहीं चलेगा, जरूर उसको गाड़ी चाहिए। तो आपको जब ये चीज़ें करनी ही थी तो ये कहना नहीं था। जब आदर्श स्थापित करना चाह रहे थे तो करके दिखा देते, तो फिर ये इतना डींग नहीं हाँकना चाहिए था। तो मुझे उनके स्कॉर्पियो खरीदने पर आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात को लेकर के है कि आप कह रहे थे कि मैं 80 में अलग हूँ, तो जब आप उसी 80 में काउंट हो गए हैं तो फिर ये मत कहिए कि वो 80 लोगों पर नज़र नहीं है, सिर्फ हम पे नज़र है। आप पे नज़र इसलिए है क्योंकि आपने कहा था कि हम अलग आदर्श स्थापित करेंगे, जिसको आप फेल हो गए करने में, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से JLKM और बाकी तमाम चीज़ों, JLKM की अगर बात कर लें, JLKM में जिस तरीके से पार्टी विस्तार को लेकर के और तमाम चीज़ें हैं, जो एग्रेशन की बात की जाती है उस पार्टी में, वो तो खैर है ही है, मेंटेन किया जा रहा है उस चीज़ को। जयराम महतो को लेकर के जिस तरीके से उनका आए दिन सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो दिखता है, जिस तरीके से वो फटकार लगा रहे हैं, अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं और तमाम चीज़ें आती है, आपको क्या लगता है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, यही अंदाज़ और इसी अंदाज से जो है अधिकारियों को सीधा किया जा सकता है, जो सिस्टम है उसको ठीक किया जा सकता है। नहीं, सबका राजनीतिक जीवन में अपना नज़रिया, अपना काम करने का तरीका होता है। हो सकता है ये तरीका उनको बेहतर लग रहा हो, अपना वो कर। मैंने बार बार कहा है, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, झारखंड को बेहतर डिलीवर करें, झारखंड की जनता के लिए बेहतर काम करें, बहुत शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि झारखंड के आम जनमानस को किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। एक मैं ये मानता हूँ, चूँकि मैं पुराना सदस्य रहा हूँ, कि एक बहुत बड़े स्तर पर हमारे नौजवानों के ऊपर केस मुकदमे हुए, उन केस मुकदमों को देखने के लिए कोई मैकेनिज्म वहाँ नहीं बन पाया, लोग वहाँ पर परेशान हैं। आप आंदोलन में जा रहे हैं, आप पर केस मुकदमा हो गया, अब आप समझिए। तो जब इतनी बड़ी टीम है तो इस पर एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भ्रमित करके नौजवानों को इस तरीके से केस मुकदमे में फंसाना उचित नहीं है, इनसे नौजवानों को भी बचना चाहिए, मैं कहना चाहूँगा। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in